गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में कुछ बेसिक बातों के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट की जब बात की जाएगी तो ये बेसिकली दो भाग में बांटा गया है। इसमें आप लोग को एक भाग जो है वो एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का है और जो दूसरा भाग है वो मशीन ड्राइंग का है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों को 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं: डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड एंड ऑक्सिलरी व्यू। और जब बात करेंगे हम लोग मशीन ड्राइंग में तो इसमें 2 थ्योरेटिकल चैप्टर आपको पढ़ने हैं: लिमिट फिट टॉलरेंसेस और कन्वेंशन यूज्ड इन ड्राइंग। ये दोनों चैप्टर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन ड्राइंग या जो एक्चुअल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको कहा जाता है, जिसमें हम लोग असेंबली और डी असेंबली ऑफ मशीन पार्ट्स देखेंगे। बहुत सारे पार्ट्स आपको दे दिए जाएंगे, उसको असेंबल करके एक मशीन यूनिट आपको बनाना है या एक मशीन यूनिट आपको दे दिया जाएगा, उनके सारे पार्ट को अलग करके डी असेंबली आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर के जो 5 चैप्टर आपको हम बताएं, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ऑक्सिलरी व्यू और इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, इनसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10-10 नंबर के। इनमें 2 क्वेश्चन आपको करना रहता है। और जो मशीन ड्राइंग के जो असेंबली या डी असेंबली के क्वेश्चंस आते हैं, ये एक 30 नंबर का आता है, तो उधर 20 हो गया और 30 हो गया। और इसका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आपका लिमिट फिट टॉलरेंसेस और कन्वेंशन यूज्ड इन ड्राइंग का रहता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग से। तो यहां पर आप लोग देखिएगा, आप लोग को डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ऑक्सिलरी व्यू ऑफ सॉलिड्स और इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये बेसिकली सॉलिड्स के ही पार्ट हैं। इनको पढ़ने के लिए आपको सॉलिड्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो सॉलिड्स किसको कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, ये एक क्यूब है, ये एक सॉलिड है, ये एक पेंटागोनल पिरामिड है, ये एक सॉलिड है, ये एक पेंटागोनल प्रिज्म है, ये एक सॉलिड है, ये एक सिलेंडर है, ये भी एक सॉलिड है। बहुत तरह के सॉलिड्स होते हैं। तो सॉलिड्स का जब डेफिनेशन का बात किया जाएगा तो सॉलिड ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर हैं जिनका डायमेंशन x, y और z 3 डायरेक्शन में होता है। इसीलिए सॉलिड को हम लोग 3D ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सॉलिड का सबसे पहले डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। Solids are those geometrical figure which are having dimension in 3 डायरेक्शन। चूंकि सॉलिड्स का जो डायमेंशन है वो 3 डायरेक्शन में होता है, इसलिए सॉलिड को 3D ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। आप लोग लिख सकते हैं solids are also known as 3D objects। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बात हम लोग करेंगे सॉलिड के क्लासिफिकेशन की। तो सॉलिड का 2 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। जब बात करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड का तो सॉलिड का 2 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है पॉलीहेड्रा सॉलिड और दूसरा होता है सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वीडियो को हम लोग पॉज करेंगे और उसके बाद पूरा हम क्लासिफिकेशन लिख देते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, जब सॉलिड का क्लासिफिकेशन का बात होगा तो तुम लोग एक बात जान लेना, सॉलिड 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है पॉलीहेड्रा सॉलिड और दूसरा होता है सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन।
अब हम लोग बात करेंगे कि पॉलीहेड्रा सॉलिड किसको कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पॉलीहेड्रा सॉलिड में दो वर्ड है, एक है पॉली और दूसरा है हेड्रा। पॉली यहाँ पर जो बात है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीगॉन को, और हेड्रा जो ये बात है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैट सरफेसेस को। तो ऐसा सॉलिड जिसके बेस में आपको पॉलीगॉन दिखे, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, और उन सॉलिड जिनके बेस में पॉलीगॉन दिख रहा है उनके फेस में आपको फ्लैट सरफेस दिखे, तो ऐसा सॉलिड जिसके बेस में पॉलीगॉन है दैट इज पॉली, और जिनके फेस में फ्लैट सरफेस है दैट इज हेड्रा, आर टर्म्ड एज पॉलीहेड्रा सॉलिड। कितना छोटा सा डेफिनेशन है, देखो तुमको बताते हैं। ये देखो, ये एक प्रिज्म है, ये एक पॉलीहेड्रा सॉलिड है। इसके बेस में तुमको क्या नजर आ रहा है? पॉलीगॉन नजर आ रहा है। हेक्सागोनल, ये पेंटागोनल प्रिज्म है ना, तो बेस में क्या नजर आ रहा है? पेंटागन नजर आ रहा है, और फेस में क्या नजर आ रहा है? फ्लैट सरफेस नजर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? पॉलीहेड्रा सॉलिड। जैसे देखो, ये एक स्क्वायर पिरामिड है, दिख रहा है सबको? चलो, तो बेस में क्या दिख रहा है? स्क्वायर, एक पॉलीगॉन है, और इसके फेस में क्या दिख रहा है? ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन फ्लैट ही तो है, ये सरफेस फ्लैट ही तो है, मतलब ये हेड्रा है। तो ऐसा सॉलिड जिनके बेस में आपको पॉलीगॉन दिख जाए और जिनके फेस में तुम लोगों को फ्लैट सरफेस दिखे, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीहेड्रा सॉलिड। जैसे होता है प्रिज्म, जैसे होता है पिरामिड, जैसे होता है क्यूब, क्यूबॉइड, टेट्राहेड्रॉन, हेप्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, बहुत सारे पॉलीहेड्रा सॉलिड होते हैं। हालांकि तुम लोग को टेट्राहेड्रॉन तक पढ़ना है तुम्हारे सिलेबस में। तो चलो एक बार पॉलीहेड्रा सॉलिड का डेफिनेशन तुम लोग पढ़ लो। पॉलीहेड्रा सॉलिड, दो सॉलिड विच आर हैविंग पॉलीगॉन ऑन इट्स बेस एंड हैविंग फ्लैट सरफेसेस ऑन इट्स फेस आर called polyhedra solid. Example: prism, pyramid, cube, cuboid, tetrahedron, etc. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है ना, ये सब बेसिक चीज तुमको समझना पड़ेगा, तभी तुम लोग आगे ड्राइंग पढ़ सकते हो। देखो पिरामिड और प्रिज्म क्या है, तुम एग्जाम्पल से समझो। दोनों ही पॉलीहेड्रा सॉलिड है, पिरामिड भी और प्रिज्म भी, क्योंकि दोनों के बेस में पॉलीगॉन है और दोनों के फेस में फ्लैट सरफेसेस है। लेकिन दोनों में फर्क है। प्रिज्म ऐसा पॉलीहेड्रा सॉलिड है जिसके फेस में जो हेड्रा है दैट इज फ्लैट सरफेसेस, वो एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही बात अगर पिरामिड का होगा तो पिरामिड ऐसा पॉलीहेड्रा सॉलिड है जिनके फेस में जो हेड्रा है दैट इज फ्लैट सरफेसेस, वो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो दूसरी बात, प्रिज्म के पास दो बेस होता है, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन पिरामिड के पास केवल एक ही बेस होता है, नीचे में। प्रिज्म के पास हेड्रा में दैट इज फ्लैट सरफेसेस फेसेस में जो एजेस होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। मतलब प्रिज्म के फेस में जो एजेज होंगे वो आपस में पैरेलल होते हैं। लेकिन यही बात अगर हम पिरामिड के लिए करेंगे तो पिरामिड के फेस में जो एजेज होते हैं वो सब नॉन पैरेलल होते हैं और एक ही पॉइंट पर आके कन्वर्ज करते हैं, जिसको कहते हैं एपेक्स। और एपेक्स को हिंदी में हम लोग पर्वत का चोटी भी कहते हैं या शिखर भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब अगर तुमसे कोई पूछ दे कि हमको बताओ कि पेंटागोनल पिरामिड में टोटल कितना एज है, तो तुम बोल देना, तुम कह देना कि पेंटागोनल पिरामिड के बेस में तो 5 हो गया, मान लो इसका नाम ABCDE, तो कितना एज हो गया? 1 2 3 4 5। फेस में कितना होगा? इसका नाम O रख दो, OA OB OC OD OE, तो फेस में भी 5 हो गया। मतलब बेस में 5 एज था, तो टोटल एज कितना हो गया? 10। मतलब टोटल एज पिरामिड में बेस के एज का दुगना हो जाता है। हेक्सागोनल पिरामिड रहेगा तो बेस में 6 एज हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एक बार तुम लोग देख लो, है ना। मान लो इसका नाम है ABCDEFA, फिर OA OB, है ना, OA OB OC OD, यहाँ OE और यहाँ OF, तो ये भी कितना हो गया? 6, और नीचे भी कितना हो गया? 6, तो टोटल एज कितना हो गया? 12। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, पिरामिड के
बेस में जितना एज होता है उसको 2 से गुना कर दोगे तो टोटल एज पिरामिड में कितना है निकल जाएगा। लेकिन कोई अगर तुमसे ये कहे कि बताओ प्रिज्म के पास टोटल एज कितना है, पेंटागोनल प्रिज्म में टोटल एज कितना है, तो तुम बोलोगे पेंटागोनल प्रिज्म के एक बेस में कितना एज है बताओ, 1 2 3 4 5, तो नीचे वाले में भी कितना होगा 5, तो 5 और 5 कितना हो गया 10। अब देखो 11 12 13 14 15, मतलब पेंटागोनल प्रिज्म के एक बेस में जितना एज है उसको 3 से जब गुना कर दोगे तो टोटल एज की संख्या आ जाएगी। पेंटागोनल प्रिज्म में कितना एज होगा 5 गुना 3, हेक्सागोनल प्रिज्म में कितना एज होगा 6 गुना 3, स्क्वायर प्रिज्म में कितना एज होगा 4 गुना 3। क्लियर हो गया? तो चलो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे और उसके बाद हम लोग इन सारी बातों को लिख के तुम लोग कॉपी करोगे। देखो प्रिज्म का डिफिनेशन लिख दिए हैं, those polyhedra solid which represent rectangle on its face are called prism. A prism have 2 bases. All the edges along the face of prism are parallel to each other. Total number of edges बराबर 3 into number of edges in each base of prism, है ना। प्रिज्म के एक बेस में, है ना, इन ईच नहीं लिखो, इन वन लिख लो यहाँ पर तुम लोग, इन वन एज, इन वन बेस ऑफ प्रिज्म। चूंकि प्रिज्म में 2 बेस होता है तो एक बेस में देखो जितना एज होगा उसको तुम 3 से गुना कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ एज प्रिज्म में आ जाएगा। पिरामिड का डिफिनेशन भी देख लो, दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड विच रिप्रेजेंट ट्राइंगल ऑन इट्स फेसेस आर कॉल्ड पिरामिड। दे हैव ओनली वन बेस, ऑल द एजेज अलोंग फेस आर नॉन पैरेलल टू ईच अदर एंड कन्वर्जेज एट ए पॉइंट कॉल्ड एपेक्स। Total number of edges is equal to 2 into number of edges along the base. I hope definition clear है। वीडियो को पॉज करके फटाफट लिखो। चलो देखो अब क्यूब किसको कहते हैं, क्यूबॉइड किसको कहते हैं और टेट्राहेड्रॉन किसको कहते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और तुम लोग बात को समझ लो। देखो क्यूब क्या है तुम लोग जानते भी होगे, बचपन से पढ़ भी रहा है। दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड, ऐसा पॉलीहेड्रा सॉलिड हैविंग ऑल डायमेंशन आर इक्वल, जिसका सभी साइड का, सभी एज का जो माप है वो एक हो, है ना। हैविंग ऑल डायमेंशन आर इक्वल, ठीक है। अब देखो चूंकि इसका सब डायमेंशन इक्वल रहता है, सारा एज का जो माप है वो एक रहता है, इसीलिए इसका जितना भी फेस तुमको नजर आएगा ना उसमें स्क्वायर नजर आएगा और उसका साइज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। थोड़ा सा देख लो तुम लोग, क्यूब को दिखा देते हैं। देखो ये वाला देखो, चाहे ये वाला देखो, चाहे ये वाला देखो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, कुछ भी देखो, सबका डायमेंशन जो माप जो है वो सेम है। और इस फेस को देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, किसी को भी तुम देखो, तुम किसी भी फेस को देखो तुमको स्क्वायर नजर आएगा जिसका साइज क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो रहा है? चलो अब देखो क्यूबॉइड क्या है। क्यूबॉइड में क्या होता है कि आइदर ऑफ वन डायमेंशन अनइक्वल हो जाए, जैसे ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये वाला अनइक्वल है, नजर आ रहा है तुमको। अब इसमें देख लो, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये वाला अनइक्वल हो गया, है ना। तो क्यूबॉइड में सारे एजेज का माप जो है वो सेम नहीं होता, कोई भी एक अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन अब सुनो, एक कंडीशन होता है क्यूबॉइड में कि 2 अपोजिट फेसेस जो होता है क्यूबॉइड का, 2 अपोजिट फेसेस जो होता है क्यूबॉइड का, 2 अपोजिट फेसेस जो होता है क्यूबॉइड का, ये या तो रेक्टेंगल होगा और नहीं तो स्क्वायर होगा। देखो ये वाला फेस और ये वाला फेस स्क्वायर है, और ये वाला फेस और ये वाला फेस क्या है, रेक्टेंगल है। ये वाला फेस और ये वाला फेस क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का एक डिफिनेशन ये भी हो जाएगा, आइदर ऑफ एनी डायमेंशन अनइक्वल इन सच ए वे that 2 opposite faces either represent rectangle और square। तो इसको एक बार यहाँ पर पढ़ लेना, यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको पढ़ो। those polyhedra solid whose either of the dimension are not equal in such a way that it has rectangle, या square भी लिख सकते हो, लिखना चाहिए यहाँ rectangle और square, rectangle और square on 2 opposite faces। तुम लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखो टेट्राहेड्रॉन क्या है। टेट्राहेड्रॉन जो है ये 2 शब्द है, एगो टेट्रा और एगो हेड्रॉन। टेट्रा मतलब होता है 4 और हेड्रॉन यहाँ बात जो बता रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल से बता रहा है।
तो ऐसा पॉलीहेड्रा सॉलिड जिसमें 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन, है ना। दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड विच आर हैविंग 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 1 ऑन इट्स बेस 3 ऑन इट्स फेस, 1 ऑन इट्स बेस 3 ऑन इट्स फेस। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ये तुम्हारा बेस में है, और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये आगे वाला, है ना। ये 3 ठो फेस में, हम नाम लिख के तुमको दिखा देते हैं। मान लो इसका नाम ये एपेक्स हो गया O, इसका नाम हो गया A B और इसका नाम हो गया C। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन हो गया, A B C, ये बेस में हो गया। अच्छा ये देखो तो O A C एक फेस, OCB दूसरा फेस और OAB तीसरा फेस। 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, 3 फेस में और एक बेस में। तो ऐसे पॉलीहेड्रा सॉलिड को तुम लोग क्या कहोगे, टेट्राहेड्रॉन कहोगे। तो ये पॉलीहेड्रा सॉलिड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये छोटा सा एक टॉपिक है, सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके तुम लोग ये सब बात को लिख लो। चलो अब देखो सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है। तो देखो ऐसा सॉलिड ड्राइंग में दोज सॉलिड विच रिप्रेजेंट सर्कल ऑन इट्स बेस, ऐसा सॉलिड जिसके बेस में सर्कल हो, है ना। जैसे ये शंकु है, कोन है, इसके बेस में देखो क्या है, सर्कल है। या ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, देखो इसके बेस में भी तुमको क्या नजर आ रहा है, सर्कल नजर आ रहा है ना। तो दोज सॉलिड विच रिप्रेजेंट सर्कल ऑन इट्स बेस, ऐसा सॉलिड जिसके बेस में क्या हो, सर्कल हो, आर कॉल्ड सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखो ऐसा सॉलिड जिसके बेस में सर्कल है उसको सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं इसको तुम लोग देखो। देखो ये कौन है ना, ये सिलेंडर है और ये स्फीयर है। इन तीनों के बेस में देखो क्या है, इन तीनों के बेस में सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा सॉलिड जिसके बेस में ऊपर से देखोगे ना टॉप व्यू में, ये तब ये वाला बेस हो गया, है ना। ये नजर आ रहा है तुमको, बेस हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो बेस है, ये जो बेस है या ये जो बेस है, इस तीनों में देखो क्या है, सर्कल है। तो ऐसा सॉलिड जिसके बेस में क्या नजर आए, सर्कल, उसको कहते हैं सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ऐसा सॉलिड जिसके बेस में सर्कल है उसको सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन ही क्यों कहते हैं। तो देखो पहले एक्सिस को समझो क्या, ये दो लाइन दिख रहा है तुमको, ये सेंटर वाला लाइन, इसको बोलते हैं एक्सिस। ऐसा इमेजिनरी लाइन जो किसी भी सॉलिड के बेस के सेंटर से पास हो, ताकि सॉलिड के फेस को 2 इक्वल भाग में बांटे। जैसा भाग इधर तुमको नजर आ रहा है वैसा ही भाग इधर भी नजर आएगा। तो ये जो लाइन हो गया, इस इमेजिनरी लाइन को जो इस बेस के सेंटर से पास हो रहा है इस प्रकार से कि ये सॉलिड के फेस को क्या कर रहा है, 2 भाग में बांट रहा है, इसी लाइन को तुम कहता है एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये तुमको क्या नजर आ रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। अगर तुम एक काम करो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसको ये वर्टिकल साइड के अबाउट तुम रोटेट करो। तो वर्टिकल साइड के अबाउट जब तुम रोटेट करोगे, जब वर्टिकल साइड के अबाउट तुम इसको रिवॉल्व करोगे ना ये राइट एंगल ट्रायंगल को, तो देखो तो क्या शेप बन रहा है, क्या शेप बन रहा है, देखो कौन ही ना बन रहा रोटेट करने के बाद, देखो तो, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जब इस वर्टिकल साइड के बाद रोटेट कर रहा है तो जो शेप जनरेट कर रहा है इसी शेप को कोन बोलेंगे। अच्छा ये राइट एंगल, ये जो कोन तुम्हारा, ये जो शेप जनरेट हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जब इस वर्टिकल साइड के अबाउट रोटेट कर रहा है तो जो शेप जनरेट हो रहा है वो शंकु के समान है। अब देखो ये जो साइड है जिसके रोटेट होने के वजह से शंकु का निर्माण हो रहा है, ये साइड जो है क्या इस शंकु के बेस के सेंटर से पास कर रहा है। और इस साइड के अबाउट देखो तो ये शंकु 2 भाग में बट रहा है, सिमिलर भाग में। इसका मतलब इस लाइन को तुम क्या कहेगा, इस लाइन को तुम कहेगा कि यही तुम्हारा एक्सिस हो गया। तो ये जो कोन वाला शेप जनरेट हो रहा है ये बताओ तो ये एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए तुम कोन को कहते हो सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ पर देखो सिलेंडर में ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को तुम क्या करो, इस वर्टिकल साइड के अबाउट रोटेट करो, देखो तो कौन सा शेप जनरेट करेगा, देखो सिलेंडर जनरेट कर रहा है। इस सिलेंडर शेप कैसे जनरेट हुआ, इस साइड के अबाउट रोटेट करने की वजह से हुआ। अच्छा ये जो साइड है जिसके
अबाउट रोटेट करने से सिलेंडर वाला शेप जनरेट हो रहा है। ये क्या बेस के सेंटर से पास कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और सिलेंडर के फेस को 2 भाग में बांट रहा है? बिल्कुल बांट रहा है। मतलब इस साइड को तुम क्या कहेगा? एक्सिस कहेगा। इसलिए सिलेंडर को भी हम कहते हैं सॉलिड बाई एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। अच्छा ये देखो, तो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल को तुम एक काम करो, इस साइड के अबाउट जरा रोटेट कराओ तो देखो तो कौन सा शेप बन रहा है? बताओ, स्फेयर ही ना बन रहा है। तो ये जो स्फेयर बन रहा है, ये जो स्फेयर बन रहा है, ये इस डायमीटर के अबाउट रोटेट करने से बन रहा है, सेमी सर्कल के डायमीटर के अबाउट रोटेट करने से बन रहा है। और ये बिल्कुल सेंटर ही लाइन तो है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? सॉलिड बाई एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, है ना। इसको तुम ऐसे देख लो, तुम अगर इसको बेस कंसीडर करो तो ये जो लाइन है ये क्या बेस के सेंटर से पास नहीं हो रहा है, मतलब ये लाइन भी तुम्हारा क्या हो गया? एक्सिस हो गया। आई थिंक तुमको सॉलिड का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और सुनो, जो नया लड़का है जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अभी तक, रजिस्ट्रेशन जल्दी से करा लो। अभी यूट्यूब पर वीडियो पब्लिक है, फिर भी ये सारा वीडियो तुम लोग के मेल पर जाएगा। जो पैसा देगा उसके मेल पर सारा वीडियो चला जाएगा। और ये हम लोग मेल पर वीडियो भेज रहे हैं ताकि ये वीडियो तुम्हारे साथ सदा के लिए रहे, जीवन भर रहे। तुम लोग वीडियो को परचेज कर रहे हो, क्योंकि मेल पर वीडियो जाने के बाद ये तुम्हारा प्रॉपर्टी होगा, ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। तो वीडियो को खरीदने का प्रयास कीजिए। हैव अ वेरी गुड डे। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तुम लोग, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7763098365। इस पर व्हाट्सअप करके फॉर्म मांग लेना, तुमको फॉर्म मिल जाएगा। अभी जब तक एसबीटी नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है तब तक ऐसे ही कुछ डेमो वीडियो तुम्हारे मेल पर हम धीरे धीरे भेजेंगे। जिसको नहीं मेल का कन्फर्मेशन मिला वो इंतजार करना, सबका मेल रिसीव हो गया है। चूँकि स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है तो सबको एक एक करके कन्फर्मेशन मेल भेजना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन वीडियो जब लिंक करेंगे ना हम, तब मेल पर एकदम जाएगा, तुम लोग निश्चिंत रहना। ठीक है, चलो, हैव अ वेरी गुड डे।